Good morning, students. Please mark your attendance in the chat box. सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखें. Good morning, sir. Good morning, beta. Please write your name, class, and roll number in the chat box. सभी बच्चे बेटा जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज राइट योर नेम, क्लास एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स. ओके बेटा, कल जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दैट अबाउट व्हाट इज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देन पेयर्स ऑफ एंगल्स. अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है बेटा तो यू कैन आस्क. टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, नहीं फिर हम नेक्स्ट आपके थ्योरम्स और एग्जाम स्टार्ट करेंगे बेटा इस चैप्टर्स की. ओके कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से किसी को, तो विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एग्जाम 6.1. तो एग्जाम 6.1 है बेटा आपके पास. इफ अ रे स्टैंड, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है बेटा, एग्जाम 6.1, पेज नंबर 94. पेज नंबर 94 पे आपका एग्जाम 6.1 लिखा गया है बेटा. जो एग्जाम ये कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जैसे आपने ए बी एक लाइन ड्रॉ की हुई है और उसके ऊपर आप एक रे, जैसे रे ओ सी हमने बनाई. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन लाइक द रे लाइन ए बी and we draw a ray OC on AB, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. तो जो आपके पास एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा बेटा, इनका जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री. ये आपका एग्जाम 6.1 कहता है कि इफ अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कि अगर आप एक लाइन के ऊपर एक रे बनाते हो इस तरीके से, तो ये जो दो एंगल्स आपके पास बनते हैं रे की बनने की वजह से, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. जैसे इस एंगल का मेजर 125 डिग्री आया है और इस एंगल का मेजर जो है वो 55 डिग्री आया है बेटा. तो 125 प्लस 55, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल सम आएगा बेटा एंगल्स का, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो इस तरीके से आपने आप ये अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर एक रे ड्रॉ करो इस तरीके से. और ये जो दो एंगल्स आपके पास बन रहे हैं बेटा, इन दोनों एंगल्स का आप मेजरमेंट ले सकते हो और मेजरमेंट लेने के बाद आप ये चेक कर सकते हो क्या दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है या नहीं आता है. अगर 180 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मींस आपने रे या एंगल मेजर करने में कोई गड़बड़ की है. देयर शुड बी अ प्रॉब्लम व्हाइल यू आर मेजरिंग द एंगल्स. तो एंगल मेजर करना
और उनका सम चेक करना, क्या सम 180 डिग्री आता है या नहीं आता है. इफ इट इज 180 डिग्री देन दीज काइंड्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर. इस तरह के एंगल्स को हम कौन सा पेयर ऑफ एंगल कहते हैं बेटा? लीनियर पेयर. Linear pair. क्योंकि हमने इन एंगल्स को लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है कि एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं, इसलिए इनको हम लीनियर पेयर कहते हैं. और हमें पता है कि लाइन का एंगल, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसका एंगल मेजर कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री. बिकॉज स्ट्रेट एंगल और जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो सम मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है. तो अगर आप लाइन के ऊपर, जैसे हम ये लाइन मेरे पास है बेटा और ये मेरे पास 180 डिग्री का सम है, तो मुझे पता है कि लाइन का एंगल का जो मेजर होगा वो 180 डिग्री होगा. तो अब इस पॉइंट से मैं कितने भी एंगल ड्रॉ कर दूं, सपोज एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, वन इज दिस इज अनदर वन, देन द नेक्स्ट वन. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से आप जितने भी एंगल इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे और जब इन सबको मेजर करोगे, इन सबका जो सम आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा. कि अगर आप एक ही पॉइंट पे, लाइन में एक ही पॉइंट के ऊपर अलग अलग एंगल्स ड्रॉ कर देते हो, तो उन सबका जो मेजर होगा, उन सभी एंगल्स का जो मेजर होगा वो 180 डिग्री का होगा. बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं लाइन के, और लाइन का जो एंगल मेजर होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 180 डिग्री. 180 अगर आपकी एक लाइन स्टैंड कर रही है लाइन के ऊपर, तो भी जो दो एंगल्स बने हों उनका सम भी 180 होगा. और अगर आपकी 4 to 5 रेज एक ही पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रही हैं तो उन सभी एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा. बट अगर आपके पास दो ही एंगल्स हैं तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं. ठीक है बेटा. ये आपका एक्सॉइम 6.1 है. आई होप ये लिख लिया सबने. Yes, sir. ओके बेटा. नेक्स्ट आपका एक्सॉइम है एक्सॉइम 6.2. एक्सॉइम 6.2 ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है बेटा, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो ये जो आपके पास नॉन कॉमन आर्म्स है, एक आर्म जो इधर जा रही है और एक आर्म जो ये इस तरफ मूव कर रही है, इन दोनों को जब आप एक ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन फॉर्म होगी. कि जब आप नॉन कॉमन आर्म्स को ज्वाइन करोगे, सपोज ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स, तो जब आप इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करोगे बेटा, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये आपके पास एक लाइन फॉर्म करेंगी. ये आपका एक्सॉइम 6.2 कहता है कि अगर दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, अगर इस एंगल और इस एंगल का मेजर करके जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है, तो दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ लाइन. ये एंगल एक लाइन फॉर्म करके ही बने होंगे. इज दैट क्लियर? एक्सॉइम 6.2. कोई डाउट बेटा? No, sir. Sir, 6.2 फिर से समझा दो एक बारी. ओके बेटा. कि सपोज आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है बेटा, और ये एक एंगल है. अब अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करूं, ठीक है बेटा, अगर मैंने इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने पे मुझे ये पता लगा कि इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर, इस सपोज ये एंगल आया आपके पास 60 डिग्री का और ये एंगल आया आपके पास 120 डिग्री का, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका सम कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री. तो आपकी थ्योरम एक्सॉइम ये कहता है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, तो ये जो इनकी दो नॉन कॉमन आर्म्स थी, जो यहां पे और इस पॉइंट पे ज्वाइन हुई आके, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करेंगी. क्या फॉर्म करेंगी बेटा? लाइन फॉर्म करेंगी. Line. ये आपका एक्सॉइम 6.2 कहता है कि if the two adjacent angles measures 180 degree, then the non-common arms
जो आर्म्स उनमें कॉमन नहीं है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ लाइन। ये आपका एक्सॉइम 6.2 है। इट इज क्लियर बेटा? Yes, sir, clear. Yes, yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम 6.1 बेटा। थ्योरम 6.1 है, if two lines intersects each other then the vertically opposite angles are equal। कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो ये जो आपके पास वर्टिकल एंगल्स का पेयर बना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंड यू कैन इजीली चेक विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर। जब आप इन दोनों एंगल्स को मेजर करोगे तो आपका जो मेजरमेंट आएगा वो सेम आएगा। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यू आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंड दिस इज योर एंगल 3 एंड दिस इज योर एंगल 4। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम 6.1 आपसे स्टेटमेंट में कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये आपस में इक्वल होंगे। दिस इज योर थ्योरम 6.1। किसी कोई डाउट बेटा थ्योरम 6.1 में? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ओके बेटा, No, sir. तो देन मूव टू योर एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, अब ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ध्यान रखना बेटा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो डायग्राम, जो फिगर आपको दी गई है और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, दोनों साथ साथ में रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है? और डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है। और जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपने पढ़े कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ करते हैं तो दो एंगल्स का जो या तीन एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो अभी आपने पढ़े बेटा, ये सभी कॉन्सेप्ट्स अब आपके यूज होंगे इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस इसलिए दिए गए हैं ताकि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आप उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में ला सको। ठीक है बेटा? तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिगर, डायग्राम। तो डायग्राम जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसको डायग्राम से रिलेट करते जाओ साथ साथ में। जैसे इन फिगर 6.13, तो फिगर 6.13 हमें दी हुई है लाइंस ए बी एंड सी डी। तो चेक वेयर इज लाइन ए बी, दिस इज योर लाइन ए बी एंड दिस इज योर लाइन सी डी। आपने दोनों लाइंस को चेक करना है, क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे? यस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। Now, if angle AOC, now where is your angle AOC? ये आ गया बेटा आपके पास एंगल AOC, दिस इज योर एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो ये आपका एंगल बन गया बेटा एंगल BOE। इन दोनों एंगल्स को प्लस करके जो आपका आंसर आ रहा है वो 70 डिग्री आ रहा है। दैट हैज बीन रिटन इन योर स्टेटमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा गया है कि एंगल AOC और एंगल BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD, ये जो एंगल है एंगल BOD, ये जो एंगल है बेटा ये आपको 40 डिग्री का दिया गया। ठीक है बेटा? आई होप इट इज क्लियर कि एंगल Yes, sir. BOD जो है वो 40 डिग्री का आपको दिया गया है। अब Yes, आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ COE. COE, नहीं बेटा BOE। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOE, कि BOE की वैल्यू क्या होगी? ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOE? ठीक है बेटा? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOE? तो BOE की वैल्यू चेक करने के लिए आपको
कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई मींस ये कंप्लीट एंगल्स यहां से लेके यहां तक, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल सीओई। क्योंकि एंगल सीओई ये वाला है बेटा, तो रिफ्लेक्स एंगल उसके बाहर की तरफ होगा, तो उसकी बाहर की तरफ ये सभी एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये चीजें आपने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई थी उसको डायग्राम से रिलेट कर लिया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैच कर लिया है। अब आप डायग्राम को एनालाइज करोगे। ठीक है बेटा, ध्यान से एनालाइज करोगे। अब जैसे मुझे ये एंगल की वैल्यू दी हुई है बेटा 40 डिग्री, एंगल बीओडी की वैल्यू है 40 डिग्री और मैं कहता हूं कि एंगल एओसी की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। तो क्या मैंने सही कहा या गलत कहा बेटा? सर सही कहा। सही कहा। यस How सर। many of you agree that कि सही कहा बेटा? यस सर। सही है बेटा। तो किस वजह से मैं एओसी को भी 40 डिग्री के इक्वल लिख सकता हूं, वो रीजन चैट बॉक्स में लिखते जाओ। वर्टिकल ऑपोजिट। बेटा लिखने को कहा मैंने, चैट बॉक्स में लिखते जाओ बेटा। Due to which reason we can write angle BOD and angle AOC are equal। ये एंगल्स इक्वल होंगे, इसका क्या रीजन है बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी गुड बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर्स लिखे हैं कि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि अभी 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 हमने थ्योरम्स पढ़ी कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो 40 डिग्री का होगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, नाउ एंगल AOC is equal to angle BOD is equal to 40 डिग्री। रीजन आ जाएगा बेटा आपके पास, these are vertically opposite एंगल्स, कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं V डॉट O डॉट A। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। आफ्टर दैट आपके पास ये चीज बताई गई थी कि एंगल AOC इस एंगल को और इस एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके जो आंसर आया है वो 70 डिग्री आया है। दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री और AOC की वैल्यू आई बेटा मेरे पास 40 डिग्री, तो वी कैन राइट 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री 70। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिग्री 30 डिग्री। दैट विल बी 70 माइनस 40, योर आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सिंपली आपने वही कॉन्सेप्ट्स यूज किए जो आपको क्वेश्चन में दिए गए थे और जो आपने अभी अभी पढ़े। आपने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जो आपने अभी अभी पढ़ा और आपने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOE। तो BOE की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट विल बी 30 डिग्री। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, नो सर। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए COE की। COE की। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल COE की। तो रिफ्लेक्स एंगल COE को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं, ठीक है बेटा। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 40 डिग्री आई थी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री आई थी। तो एंगल COE की वैल्यू क्या होगी बेटा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल COE? 110। 110। हाउ इट इज पॉसिबल? 180 में से सर इन दोनों के सम को माइनस कर देना है। 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देना है। 180 में से ही क्यों माइनस करना है बेटा? एंगल का सम 180 होता है टोटल। क्योंकि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। तो वी कैन राइट नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये जो तीनों एंगल्स हैं बेटा, ये सेम वर्टेक्स पे बन रहे हैं, सेम पॉइंट पे बने हुए हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स, एडजेसेंट एडजेसेंट भी कह सकते हो बेटा, और एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स ऑफ द लाइन। Yes, sir. ठीक है बेटा, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एडजेसेंट एंगल्स, यू कैन ऑल्सो राइट दैट एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स। तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, और इन दोनों का जो सम था वो 70 डिग्री था बेटा। तो यू कैन राइट 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? Sir, 110. 110. Okay. So that will be equal to 180 minus 110. Minus 70. So your answer is 70 degree. Sorry, minus 70. Sir, 70. So your answer Degree. is 110 degree. 110 degree. अब बेटा मुझे क्वेश्चन में एंगल COE की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए रिफ्लेक्स एंगल COE की। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू क्या होगी वो आपने चेक करनी है। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू चेक करने के लिए आपको सिर्फ ठीक है बेटा कि आपके पास एंगल COE की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये वैल्यू आपके पास 110 डिग्री आ चुकी है। नाउ यू नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE ये वाला एंगल होगा बेटा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी वो आपने फाइंड करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि रिफ्लेक्स एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल इन द आर्म्स, कि आर्म्स के बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल जो बनता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास बेटा, माइक्स ऑफ कर लो पहले सारे अपने। ओके बेटा, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास आ गई बेटा 110 डिग्री, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो सम कितना होगा बेटा? इफ वी एड 360 डिग्री एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। 360 में से 110 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 250 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन से? No, sir. ओके बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, that is on page number 97. पेज नंबर 97 पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, उसे ध्यान से पढ़ो। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो कहा गया है बेटा कि दैट इन फिगर 6.14, ये आपके पास फिगर 6.14 है। इसमें अगेन दो लाइंस XY एंड MN, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। और अगर एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री है, कि अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का है बेटा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड A एंगल और B एंगल का जो रेशियो है दैट इज 2:3, दैट इज 2:3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल C? तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी वो आपने चेक करनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा कि आपके पास दो लाइंस है XY एंड MN जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल POY जो है वो आपको 90 डिग्री का बताया गया है, और A और B का जो रेशियो है दैट इज 2:3। तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी वो आपने चेक करनी है। तो इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी पढ़े, आपने उनको यूज करना है। कि अब अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए अगर हम नीचे वाली लाइन को भूल जाते हैं, दैट ON लाइन को अगर हम भूल जाएं, तो ये जो एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा? सर 180 डिग्री का होगा। ओके बेटा, और इस 180 में से ये एंगल आपको बताया गया है कि ये एंगल 90 डिग्री का है।
यस सर। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स आपके पास बच गए ए और बी, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री था और उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी बचे हुए दो एंगल्स जो होंगे उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप दे सकते हो बेटा, एडजेसेंट एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स। ठीक है बेटा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री का आपको दिया गया है क्वेश्चन में? 90 डिग्री का। तो विच इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद उन्होंने रेशियो आपको दिया हुआ है a रेशियो b, a रेशियो b आपको दिया हुआ है 2:3। तो रेशियो का क्या मतलब होता है बेटा? 2x plus 3x। सर उसका हाफ होगा। हाफ होगा या इक्वल होगा? सर इक्वल। इक्वल, ओके। तो रेशो का मतलब है बेटा कि डिवीजन का प्रोसेस क्या रहा, कि आपने जिस चीज को डिवाइड किया उसको डिवाइड करने का प्रोसेस क्या रहा, आपके पास क्या रेशो रहा। कि जैसे मैंने टोटल कितने पार्ट्स में 90 डिग्री एंगल को डिवाइड कर दिया, 2 + 3, टोटल 5 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ। टोटल 90 डिग्री का जो एंगल था उसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से 2 पार्ट्स ए को मिल गए और 3 पार्ट्स जो है वो बी को मिल गए। ठीक है बेटा, तो टोटल 5 में से 2 पार्ट्स ए के पास है और 3 पार्ट्स बी के पास है। तो अगर हम 90 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितने डिग्री का रहेगा? अगर आप 90 डिग्री के एंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच? 18 डिग्री। सर 18। ठीक है बेटा, तो मतलब हर 18 आपने 90 को 18 के 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से 2 पार्ट्स ए को मिल गए और 3 पार्ट्स बी को मिल गए। ठीक है बेटा, तो ए का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 36 और बी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 54। अब इस वे को, अब ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, अब इक्वल पार्ट्स करके कितना आंसर आएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें रेशियो में आंसर क्वेश्चन दिया जाता है, तो किसी एक बच्चे ने कहा था सर इट इज 2x एंड 3x, उसका नाम क्या था बेटा? योगेश। योगेश, ओके बेटा। तो वेरी गुड, कि आप जब भी आपको रेशियो में पार्ट दिया जाता है तो ए को आप 2x मान लोगे और b को आप 3x मान लोगे। इसी तरह से अगर आपको दिया जाता है x रेशियो y इज 5:7, ठीक है बेटा, तो x को आप 5a मान लेते और y को आप 7a मान लेते, कि आप एक कॉमन वेरिएबल के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करोगे उनकी रेशियो के साथ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ a को हमने मान लिया बेटा 2x और b को हमने मान लिया है 3x, तो यू कैन सिंपली राइट 2x plus 3x is equal to 90. Reason लिख देना बेटा, because a ratio b is equal to 2:3। ठीक है बेटा, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x plus 3x that is equal to 5x is equal to 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास? that is 90 divided by 5, तो your answer is 18 डिग्री। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू होगी आपके पास 2 multiplied by 18 that is equal to 36 डिग्री, और b की वैल्यू हो गई बेटा आपके पास 3 multiplied by 18 that is equal to 54 डिग्री। ठीक है बेटा, कि आपने a को माना है 2 रेशो, ए और बी का जो रेशो दिया हुआ था दैट इज 2:3। तो ए की वैल्यू मतलब ए के पास 2 पार्ट्स हैं और बी के पास 3 पार्ट्स हैं, तो जो पार्ट था वो 18 डिग्री का था, तो 2 पार्ट्स ए को दे दिए और 3 पार्ट्स बी को दे दिए, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। No, sir. ओके बेटा, तो आफ्टर दैट आपके पास अब आपने एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? एंगल सी की। तो एंगल सी की जो वैल्यू है क्या वो इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगी? यस होगी।
यस सर। कि अगर हम POY को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है बेटा, तो एंगल C की जो वैल्यू है वो इस एंगल के इक्वल होगी। इसका रीजन क्या है बेटा हमारे पास? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Sir, vertically opposite angle. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये जो एंगल है जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, कि इसमें दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये 90 डिग्री वाला और एक ये ए जो जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की, दैट इज 36। तो वी कैन सिंपली राइट which implies angle C is equal to A plus angle POY, कि एंगल C की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू A प्लस एंगल POY। और रीजन क्या आएगा बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, तो एंगल A की वैल्यू आपके पास आई थी 36 डिग्री और एंगल POY की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, दैट इज 90 डिग्री। तो प्लस करके जो आपका आंसर बन गया बेटा, दैट इज 126 डिग्री। 126 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं आएगी बेटा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को? नो सर। No, sir. ओके, देन मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि इन फिगर 6.15 एंगल PQR, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो देन प्रूव दैट एंगल PQS, यानी कि PQS ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। कि अगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ है, तो प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उसमें आपने वही कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं जो आपने अभी अभी पढ़े हैं। कि अगर आप ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट्स को, जो आपका कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा था, कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ की जाए तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा बेटा? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल, माइनस कर देना है। हाँ जी बेटा, ओके बेटा, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल PRT और एंगल PRQ, इन दोनों का सम भी कितने डिग्री का होगा बेटा? 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले यही चीज लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन दी सामने नजर आ रही है। दैट गिवन आपको दिया हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, कि ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल दिए हुए हैं, ये आपको गिवन दिया हुआ है बेटा। प्रूव आपने करना है दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये आपने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए you can simply check now angle PQR plus angle PQS is equal to 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट बेटा? इसका No, रीजन sir. क्या आ जाएगा No, बेटा? sir. लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है लाइन पे एडजस्ट कर। जी Yes, बेटा, sir. सेम लाइन पे एडजेसेंट एंगल जिनको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो यू कैन राइट इट एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, कि 180 में से आपने PQR को माइनस कर दिया, तो लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली
Similarly, angle PRT plus angle PRQ is equal to 180 degree, which implies angle PRT is equal to 180 minus angle PRQ. ठीक है बेटा, PRT is equal to 180 minus angle PRQ. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. Now, angle PQR is equal to angle PRQ. ये आपको गिवन दिया हुआ है बेटा. ये स्टेटमेंट आपको गिवन दी हुई थी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 180 में से PQR और 180 में से PRQ माइनस हो रहा है. मतलब सेम इक्वल वैल्यू में से इक्वल वैल्यू को माइनस किया जा रहा है. ठीक है बेटा, कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वल वैल्यू फ्रॉम द इक्वल्स. कि जैसे एक बच्चे के पास 40 रुपीज है और दूसरे बच्चे के पास भी 40 रुपीज है, तो उस 40 में से 15 रुपीज एक बच्चे से ले लिए गए और 15 रुपीज एक बच्चे से ले लिए गए. तो जो बैलेंस बचे बेटा वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सेम केस यहाँ पे कि एक बच्चे के पास 180 डिग्री वैल्यू थी, दूसरे बच्चे के पास भी 180 डिग्री वैल्यू थी. दोनों में से इक्वल एंगल्स को माइनस कर दिया गया, तो जो आपके पास बैलेंस बचा वो बैलेंस भी इक्वल होगा या नहीं होगा बेटा? Yes, Yes, sir. So from first, second and third equation, from first, अरे हम मत चुनते. बेटा किसका माइक ऑन है ये? जोगेश. ओके बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप कंपेयर करते हो तो आप इक्वल में से इक्वल माइनस कर रहे हो, तो जो आपके पास बैलेंस एंगल बचेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे. तो विच इंप्लाइज एंगल PQS is equal to angle PRT. Hence, prove. कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? No, sir. तो आप No, sir. ओके बेटा, वेरी गुड. तो आपका आज का यही होमवर्क है बेटा कि आप ये तीनों क्वेश्चन खुद से दोबारा से करोगे. ठीक है? Yes, sir. और होमवर्क करके Yes, रखो. sir. Okay, sir. ओके बेटा. और अगर कोई डाउट नहीं है बेटा तो यू कैन लीव द क्लास, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम बेटा. बाय बाय. Thank you, Thank you, sir. sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. विधान शर्मा, are you in the class? शर्मा, class. Okay, he leave the class. Okay, beta, you can leave the class. Thank you, sir. Welcome, beta. Thank you, sir.